दिल्ली में गैंगवार की आग फिर भड़कने की तैयारी में थी। विदेशी पिस्टल, सैकड़ों कारतूस और खतरनाक गैंग का नेटवर्क, सब कुछ तैयार था। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने ऐसा वार किया जिसने पूरे गैंग की कमर तोड़ दी। रोहिणी इलाके में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान गोगी गैंग से जुड़े 5 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और बरामद हुए हैं 17 हथियार, जिनमें ऑस्ट्रिया की ग्लोक और इटली की बरेटा जैसी हाई टेक पिस्टल भी शामिल है। अब सवाल ये है, इतने खतरनाक हथियार दिल्ली तक पहुँचे कैसे, और कौन है वो शख्स जो इस पूरे नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड है। अब सुनिए इस पूरे ऑपरेशन पर स्पेशल सीपी रविंदर सिंह यादव क्या बता रहे हैं। गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई हुई है। उसी कड़ी में डीसीपी रोहिणी की जो टीम है, जॉइंट सीपी विजय सिंह के नेतृत्व में डीसीपी शशांक जायसवाल, इतना अच्छा कैच किया है। और इसमें काबिले तारीफ़ ये है कि पुलिस स्टेशन की टीम ने जो ये सारा काम किया है। 17 वेपन, जैसा आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे फायर आर्म्स सोफिस्टिकेटेड हैं। ग्लॉक पिस्टल है, बेरेटा पिस्टल है। तो इस तरह का कैच पुलिस स्टेशन लेवल पे रेयरली ही, बहुत कम देखा जाता है। और इस टीम ने शुरुआत करके और फिर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो एसीपी सार्थक त्यागी, जो हमारे एसीपी बेगमपुर है, उनके पास थी, और फिर उन्होंने इंस्पेक्टर संदीप गोदारा की टीम को इसमें लगाया। और इस टीम ने एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए ये सारे गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। और यहाँ तक कि मेरठ से जो हथियार सप्लाई करने वाला था, उसको भी गिरफ्तार किया है। तो मैं इसको एक बड़ी कामयाबी कहूँगा। इसमें अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है राहुल माथुर अलियास डोगरा, आदित्य बॉबी, कुणाल कुक्कू, सुरेंद्र काला, और 5वां जो मेरठ से अभी रात में इकबाल सन ऑफ मकबूल अहमद, हृदयपुर हफीज़पुर थाना मेरठ, जो सप्लायर आर्म्स का। अब इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो सारा ये दिनेश कराला गैंग का आपने नाम सुना होगा। जितेंद्र गोगी के जाने के बाद जो ये एरिया है, आउटर दिल्ली, रोहिणी, कंजावला, इस सारे एरिया में दिनेश कराला का बोलबाला रहा है। और जेल से दिनेश कराला इसको ऑपरेट करता रहा है। अब दिनेश कराला ने अपने ही गांव के कुछ लड़कों को इसमें आगे रखा है, जो इसके लिए पैसा भी बटोर रहे हैं और साथ में ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, और लोगों को फिर झूठे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाकर और कब्ज़ा करके और फिर उसमें फिरौती भी मांग कर रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है 2-3 महीने पहले, जब इन्होंने एक प्लॉट पे कब्ज़ा किया, और फिर उस प्लॉट के ऊपर जो झगड़ा हुआ, उसमें एक प्रदीप की बाद में हॉस्पिटल में डेथ हो गई। जब उसको आगे हम खंगालने लगे, तब पता चला कि ये सारा जो मर्डर कराया या कब्ज़ा कराया, ये सब दिनेश कराला, जो गोगी गैंग का जो मेन सदस्य है आज के दिन, या एक तरह से मैंने जो इससे पहले कहा, इस एरिया का किंग पिन दिनेश कराला ही है। और उसके पास ये सारे लड़के उसने अपने साथ जोड़े हैं, जिसमें बहुत सारे लड़के कराला गांव के हैं। तो उस मर्डर की तफ्तीश में, अन्वेषण में जैसे जैसे बातें सामने आती गई, ये एसीपी सार्थक त्यागी के नेतृत्व में, और जब डीसीपी शशांक जायसवाल ने यहाँ पे चार्ज लिया, तब ये तेज़ी से और इन्वेस्टिगेशन बढ़ा और परत के परत खुलती गई। और पता चला कि ये तो एक इंसिडेंट नहीं है, इन्होंने ऐसे बहुत सारे कब्ज़ों पे, प्लाटों पे कब्ज़े करना और साथ में फिरौती करना, और दिनेश कराला के ही इशारे पे हथियार भी बाहर से लेके आना, वो सारी कड़ियाँ खुलती चलेगी। काम इसमें अभी भी बाकी है, उस पर काम टीमें करेंगी, हमने आगे का प्लान भी कर रखा है। लेकिन चूँकि मीडिया की तरफ से और बाकी लोगों से भी था कि अभी तक क्या हुआ है वो हमें बताया जाए, इसलिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, ऑनगोइंग ऑपरेशंस और डिटेक्शन ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें हमें लगता है कि और सफलताएं मिलेंगी। 1-2 कैरेक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बचे हुए हैं, जो बीच की कड़ियाँ हैं, उनके लिए टीमें लगी हुई हैं। और हमें लगता है कि जिस तरह से इस टीम ने इस सारे को अंजाम दिया,
तो जल्दी उनको भी हम लोग पकड़ पाएंगे। सर ये हथियार कहाँ से आ रहे थे? ये आदमी इकबाल, इससे पकड़ा है, अभी इसको आज रात में ही लेके आए हैं। वहाँ पे जब रेड हुई मेरठ में तो भी उसके पास से कुछ हथियार मिले हैं। अब उस पर आगे वो कहाँ से ले रहा है वो ले रहा है, उसका इंट्रोगेशन चल रहा है और उसकी हम एक एक कड़ी को लास्ट सोर्स तक हम जाएंगे, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। सर इन्वेस्टिगेशन में क्या अभी तक कुछ पता लगा है कि इन पांचों ने किन बड़ी वारदातों को अंजाम दिया या देने वाले थे, इनको कोई टास्क मिला हुआ था? हाँ देखिए, इसमें जो आपको पता ही है, एक टिल्लू गोगी गैंग की राइवलरी चल रही है और एक चीचड़ गैंग भी है वहाँ पे। तो इनके हथियारों के दोनों पर्पस थे, एक तो लोगों को डराना एक्सटॉर्शन के लिए, फिरौती के लिए, दूसरा टिल्लू गैंग वाले को किसी को निपटाना जो अगले रडार पे है, और तीसरा मैं ये भी कहूँगा कि इस हथियारों में ये व्यापार में, हथियारों के व्यापार में भी घुस गए थे कि मेरठ से ये ली मान लो एक्स अमाउंट में, तो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के वाई अमाउंट में आगे बेच रहे थे। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, कहाँ से ली, किसको दी है, उनका भी अभी इंट्रोगेशन करेंगे। पहले उनको लेके आएंगे कि किस किस को उन्होंने हथियार दिए, उसका क्या मकसद था। कुछ लोग आजकल टशन में भी ले रहे हैं और कुछ लोग कुछ वारदात करने के लिए भी ले रहे हैं, तो वो सारे एंगल पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर क्या ये जो चिगाना पिस्टल भी मिली है, कौन सी विदेशी पिस्टल? इसमें ग्लॉक पिस्टल है, बरेटा पिस्टल है, मेन तो ये दोनों ही हैं। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा एक तुर्किश पिस्टल है और कुछ गाड़ियाँ मिली हैं, महिंद्रा थार है, स्कॉर्पियो है। ये भी मुझे लग रहा है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है इसमें फिक्टिशियस यानी फर्जी नाम वगैरह पे हो सकती है, क्योंकि वो आदमी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उस पर इन्वेस्टिगेशन है। और 106 लाइव कार्ट्रिजेज हैं, गोलियां हैं 106, तो उन गोलियों का भी अलग अलग टाइप की गोलियां हैं, 32 की हैं, बोर की 9mm भी है, तो उनका क्या स्रोत है उस पर भी हम करेंगे। जोरा अलग है, जोरा की पिस्टल है, जिगाना से कुछ अलग है वो। सर प्लॉट पर कब्जा और उसके बाद फिरौती, इसको थोड़ा सा मोडस ऑपरेंडी को थोड़ा सा और सिंपल वे में बताइए कैसे ये काम। देखो, फिरौती तो ये गोगी गैंग और ये लोग करते रहे हैं पुराने भी, अभी इन पे काफ़ी अंकुश लग गया है। फिरौती का मतलब ये होता है कि जब ये बाहर से कॉल वॉल कराते हैं तो उसमें जब ये डराने के लिए एक दो फायरिंग करते हैं हवा में, उस टाइप की होगी। कब्जे वाली बात जो है ये वहाँ पे कराला में ही एक कॉलोनी है आनंदपुर धाम करके, तो वहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट कटे हुए हैं 800 गज के, उस टाइप के प्लॉट्स हैं। तो उसमें ये आदमी अपना घुसा देते हैं और उसको कह देते हैं कि ये हमारा प्लॉट है, फिर उस आदमी को खाली करने के लिए पैसे मांगते हैं। तो उस तरह के धंधे चल रहे हैं वहाँ पे, तो वो धंधे चल रहे हैं कुछ समय से। अब इन्होंने उसका पर्दाफाश कर दिया और मुझे उम्मीद है कि ये एक केस है, और भी कोई कंप्लेनेंट होंगे तो हमारे सामने आएंगे तो उस पर भी एक्शन लिया जाए। देखिए, जो दिनेश कराला का जो हिंटरलैंड कहूँगा या जो एरिया है वो मेनली नांगलोई से लेके मुंडका और ये जो कराला, कंजावला, नरेला तक उस इस एरिया में ही ऑपरेट करता है। उधर का कोई अभी तक हमारे सामने नहीं आया। लिंक तो हो ही रहे हैं केसेस ये जो हो रहे हैं। सर जो दिनेश कराला है, बताया था कि दिनेश कराला का जो एक कॉन्टैक्ट है वो मोंटी मान के साथ है, और मोंटी मान जो बंदारी यहाँ से कंजावला, रोहनी, आउटर नॉर्थ तक, अलीपुर तक, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि एक दो अहम किरदार बचे हुए हैं, एक दो अहम किरदार बचे हुए हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारी टीम लगी हुई है और मुझे लगता है जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। सर चारों लोग नए हैं कि ये पुराने क्या बैकग्राउंड? इसमें से राहुल माथुर अलियास डोगरा जो है पुराना क्रिमिनल है, पीछे 3 केस हैं इसके ऊपर, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप के, और ये इकबाल भी पुराना क्रिमिनल है जो सप्लाई कर रहा है, और सुरेंद्र काला भी पुराना क्रिमिनल है। ये 3 पुराने क्रिमिनल हैं, 2 लड़के ये नए हैं, 22-22 साल के हैं दोनों कराला गांव के, आदित्य बॉबी और कुणाल कुकू। ये इन्होंने अभी अपने साथ शामिल किए थे कि पैसा मिलेगा उस तरह से।